अल-कहफ नाम। इस सूरा का नाम पहले रुकू की नवी आयत इज अवल फित्यतो इलल कहफ से माखूज है। इस नाम का मतलब यह है कि वो सूरत जिसमें कहफ का लफ्ज आया है। ज़मानाए नुज़ूल, यहाँ से उन सूरतों का आगाज होता है जो मक्की जिंदगी के तीसरे दौर में नाजिल हुई है। मक्की जिंदगी को हमने 4 बड़े बड़े दौरों में तकसीम किया है, जिनकी तफसील सूरह अनआम के दिबाचे में गुजर चुकी है। इस तकसीम के लिहाज से तीसरा दौर तकरीबन 5 नब्बी के आगाज से शुरू होकर करीब करीब 10 नब्बी तक चलता है। इस दौर को जो चीज दूसरे दौर से मुमताज करती है वो ये है कि दूसरे दौर में तो कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तहरीक और जमात को दबाने के लिए ज्यादातर तज़हीक, इस्तेहज़ा, एतराजात, इल्जामात, तख्फीफ, इत्मा और मुखालिफाना प्रोपेगेंडे पर एतमाद कर रखा था। मगर इस तीसरे दौर में उन्होंने जुल्म सितम, मारपीट और मुआशी दबाव के हथियार पूरी सख्ती के साथ इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को मुल्क छोड़कर हब्श की तरफ निकल जाना पड़ा और बाकी मांदा मुसलमानों को और उनके साथ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान को शेब अबी तालिब में महसूर करके उनका मुकम्मल मुआशी और मुआशरती मुकातिया कर दिया गया। ताहम उस दौर में 2 शख्सियतें अबू तालिब और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा ऐसी थीं जिनके जाती असर की वजह से कुरैश के 2 बड़े खानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्टपनाही कर रहे थे। 10 नब्बी में इन दोनों की आंखें बंद होते ही ये दौर खत्म हो गया और चौथा दौर शुरू हुआ, जिसमें मुसलमानों पर मक्के की जिंदगी तंग कर दी गई, यहाँ तक कि आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मुसलमानों को मक्का से निकल जाना पड़ा। सूरह कहफ के मजमून पर गौर करने से अंदाजा होता है कि ये तीसरे दौर के आगाज में नाजिल हुई होगी, जबकि जुल्म सितम और मुज़ाहमत ने शिद्दत तो इख्तियार कर ली थी, मगर अभी हिजरत हबशा वाक़या न हुई थी। उस वक्त जो मुसलमान सताए जा रहे थे उनको अस्हाबे कहफ का किस्सा सुनाया गया ताकि उनकी हिम्मत बंधे और उन्हें मालूम हो कि अहले ईमान अपना ईमान बचाने के लिए इससे पहले क्या कुछ कर चुके हैं। मौजू और मज़मून, ये सूरा मुशरिकीन मक्का के 3 सवालात के जवाब में नाजिल हुई है जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए अहले किताब के मशवरे से आपके सामने पेश किए थे। अस्हाबे कहफ कौन थे? किस्सा खिज़्र की हकीकत क्या है? रिवायात में आता है कि दूसरा सवाल रूह के मुताल्लिक था, जिसका जवाब सूरह बनी इसराइल के रुकू 10 में दिया गया है। मगर सूरह कहफ और बनी इसराइल के ज़मानाए नुज़ूल में कई साल का फर्क है और सूरह कहफ में 2 के बजाय 3 किस्से बयान किए गए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि दूसरा सवाल दरअसल किस्सा खिज़्र से मुताल्लिक था, न कि रूह से मुताल्लिक। खुद कुरान में भी एक इशारा ऐसा मौजूद है जिससे हमारे इस ख्याल की तारीफ होती है। अस्हाबे कहफ कौन थे, किस्सा खिज़्र की हकीकत क्या है और ज़ुल्क़रनैन का किस्सा क्या है? ये तीनों किस्से ईसाइयों और यहूदियों की तारीख से मुताल्लिक थे। हिजाज में इनका कोई चर्चा न था, इसीलिए अहले किताब ने इम्तिहान की गरज से इनका इंतखाब किया था ताकि ये बात खुल जाए कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गैबी जरिया इल्म है या नहीं। मगर अल्लाह ताला ने सिर्फ यही नहीं कि अपने नबी की जबान से उनके सवालात का पूरा जवाब दिया, बल्कि उनके अपने पूछे हुए तीनों किस्सों को पूरी तरह उस सूरत हाल पर भी चस्पा कर दिया जो उस वक्त मक्का में कुफ्र इस्लाम के दरमियान दरपेश थी। 1, अस्हाबे कहफ के मुताल्लिक बताया कि वो उसी तौहीद के कायल थे जिसकी दावत ये कुरान पेश कर रहा है, और उनका हाल मक्के के मुट्ठी भर मजलूम मुसलमानों के हाल से और उनकी कौम का रवैया कुफ्फार कुरैश के रवैये से कुछ मुख्तलिफ न था। फिर इसी किस्से से अहले ईमान को ये सबक दिया गया कि अगर कुफ्फार का गलबा बेपनाह हो और एक मोमिन को जालिम मुआशरे में सांस लेने तक की मोहलत न दी जा रही हो, तब भी उसको बातिल के आगे सर न झुकाना चाहिए, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर तन बतकदीर निकल जाना चाहिए। इसी सिलसिले में ज़िम्नन कुफ्फार मक्का को यह भी बताया गया कि अस्हाबे कहफ का किस्सा अकीदाए आखिरत की सेहत का एक सबूत है। जिस तरह खुदा ने अस्हाबे कहफ को एक मुद्दत दराज तक मौत की नींद सुलाने के बाद फिर जिला उठाया, उसी तरह उसकी कुदरत से वो बासे बादल मौत भी कुछ बईद नहीं है जिसे मानने से तुम इनकार कर रहे हो। 2,
असहाब कहफ के किस्से से रास्ता निकालकर उस जुल्म सितम और तहकीर और तजलील पर गुफ्तगू शुरू कर दी गई जो मक्के के सरदार और खाते पीते लोग अपनी बस्ती की छोटी सी नौ मुस्लिम जमात के साथ बरत रहे थे। इस सिलसिले में एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई कि ना इन जालिमों से कोई मुसालिहत करो और ना अपने गरीब साथियों के मुकाबले में इन बड़े बड़े लोगों को कोई अहमियत दो। दूसरी तरफ इन रईसों को नसीहत की गई कि अपने चंद रोजा ऐसे जिंदगानी पर न फूलो बल्कि उन भलाइयों के तालिब बनो जो अबदी और पायदार हैं। इसी सिलसिला कलाम में किस्सा खिज़्र मूसा कुछ इस अंदाज से सुनाया